वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? खैर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अभी मैं एक जल्द से जल्द अपना एक सेगमेंट शुरू करता हूं, और वो सेगमेंट ये है कि बहुत सारे लोगों को जो आजकल कोरोना वायरस के बारे में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में एक चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो है कि कोरोना का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्या है और किस तरह से होता है। इस बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलो मैं आप इस बारे में आपको पूरी सीधे तरीके से और अच्छी तरीके से एक साधारण तरीके से आपको एक जानकारी देता हूँ। तो चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कि पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पर्सन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कैसा पता चले कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है। अब वायरस है या नहीं है इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए दो टाइप के टेस्ट है। फ़िलहाल एक टाइप का टेस्ट अभी फ़िलहाल मैं बाद में लूँगा, पर जो मेन टेस्ट है वो टेस्ट जो अभी फ़िलहाल जो पूरी तरह से चालू है अभी वो टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस बताता हूँ, उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि वो टेस्ट कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं। मान लीजिए कि कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गया है, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले ये जो कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट है, इसमें जो वायरस होते हैं वो मेनली नेज़ोफेरेंजियल पॉइंट में होते हैं। तो इसके जो टेस्ट होते हैं वो एक जो मेन टेस्ट है वो टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल जो लेते हैं हम, ये सैंपल होता है एक स्वैब सैंपल होता है। इस स्वैब सैंपल दो तरीके से हम लेते हैं, एक तो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट और ओरोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट। इसमें एक स्वैब होता है जो फ्लेक्सिबल हेड की तरह होता है, जिसे नेज़ोफेरेंजियल से और ओरोफेरेंजियल से डालकर लिया जाता है। और जब उसको लिया जाता है फिर उसको सैंपल कलेक्शन किया जाता है, तो उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर वायरस होता है, वो वायरस क्या है? वो वायरस एक्चुअली वायरस हम पहचानेंगे कि वो किस तरह से वो वायरस उस बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, वो पॉजिटिव है या नहीं है, ये हम पता करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा क्या कहिए, थोड़ा सा जम्बलिंग है समझना, लेकिन मैं आपको एक सीधे तरीके से एक ईजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, ये एम्प्लीफाइड करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को, और इसका मेन टारगेट होता है RNA वायरस का। RNA में वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। अब RNA में अब ये सैंपल जो अपन ने कलेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये कलेक्शन पे हम जब जूम करके देखेंगे तो हम इसके अंदर ये ड्रॉपलेट देखेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर तो इस तरह से वायरस प्रेजेंट होते हैं। ये वायरस अलग अलग तरह के वायरस प्रेजेंट होते हैं, और ये हम इसके अंदर पता चलेंगे कि RNA ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड DNA RNA प्रेजेंट होता है, और जो DNA जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा आपको, लेकिन हमें जो मेन टारगेट है कि RNA की जो सीक्वेंस होती है, अब सीक्वेंस अलग होती है। जैसे अब RNA का सीक्वेंस जो होता है वो RNA का सीक्वेंस बोलिए, इसे RNA मेनली सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है, एक लेटर की तरह। देखिए ये RNA सीक्वेंस है, और दूसरा जो सीक्वेंस है DNA का जो सीक्वेंस होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इस लेटर की तरह, ठीक है। अब हमें ये जो RT-PCR का जो टेस्ट होता है, वो RT-PCR जो मेन जो हमें तरीका जो होता है, वो DNA जो होता है उसको लाखों इसमें जेरोक्स कॉपी की तरह उसको लाखों उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब वायरस RNA में प्रेजेंट है, तो हम DNA से कैसे करेंगे? तो इसीलिए पहले हम
डीएनए को आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर डीएनए का सीक्वेंस पता करके उसमें पता प्रेजेंट करते हैं कि जो उसका सीक्वेंस में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अब ये जो एम्प्लीफाइड डीएनए जो प्रोडक्ट होता है, अब ये समझ लीजिए कि सबसे पहली बात तो हमको जो हमारा जो टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट, इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉट्स ऑफ जो जेरोक्स कॉपी जो बनाते हैं डीएनए सीक्वेंस की कॉपी बनाते हैं लाखों इसके में, उसके सीक्वेंस बना के फिर उसके बाद इस आरएनए के स्टैंडर्ड के साथ उसको कन्वर्ट करके उसमें एक सीक्वेंस बना के उसमें हम जोड़ते हैं कि सीक्वेंस में इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। मैं जानता हूँ आपके सर के ऊपर से जा रहा है ये, लेकिन मैं सिंगल तरीके से बता देता हूँ। ये जो है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, चलेगा। अब हमने ये पूरी तरह से अब ये जो भी मेन जो डिटेल है वो पूरी तरीके से माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट केस में बेसिस पे जाता है। मैं इस बेसिस पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सीधे तरीके से बता देता हूँ कि इस तरह से इनको इस टेस्ट को किया जाता है और इस टेस्ट में एक फ्लोरोसेंट डाई डाला जाता है जिसे कहते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंट ग्रीन प्रो डाई, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ग्रीन प्रो डाई ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई जो होता है वो एक फ्लोरोसेंट की जैसा चमकता है, और ये ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई इस डीएनए जो सीक्वेंस हम जो बना रहे हैं उसके अंदर ये इस तरह से अटैच होता है, और अटैच होने के बाद ये एक फ्लोरोसेंट लाइट देता है, एक रोशनी देता है पता करने के लिए जब हम इसे देखते हैं। तो जब प्रेजेंट हो, अगर पर्सन पॉजिटिव हो तो ये ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई जो रहता है डीएनए में वो स्पाइक होता है, इस तरह से बढ़ने लगता है टाइम के साथ साथ। ये देख रहे हैं टाइम के साथ साथ ये जो फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट डाई, ये बढ़ने लगता है इस तरह से। अगर पर्सन निगेटिव है तो फ्लोरोसेंट डाई ना बढ़ते हुए सीधा इसी लेवल पे रहता है। अगर फ्लोरोसेंट डाई बढ़ रहा है टाइम जैसे जैसे टाइम हो रहा है 1 घंटा 2 घंटे के हिसाब से, तो ये टाइम के हिसाब से फ्लोरोसेंट डाई बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि पेशेंट पॉजिटिव है 100%। अगर फ्लोरोसेंट डाई का जो स्पाइक नहीं बढ़ रहा है तो हम इस पर 100% ये कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो ये जो तरीका हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो तरीका जो है ये हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट का जो तरीका है ये इस फ्लोरोसेंट डाई के हिसाब से होता है, ठीक है। अब ये टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी है, महंगा भी है, और इसको कई दिन लग जाते हैं, 3 से 4 दिन तक तो इसे जाते ही जाते हैं। खैर, अब मैं इसको तो मिट नहीं रहा है तो मैं आपको पीछे से ही बता देता हूँ। हमने अभी ये देखा कि आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे काम करता है। अब एक सेकंड टेस्ट है जो कि है रैपिड ब्लड टेस्ट। ये जो रैपिड ब्लड टेस्ट होता है, फ़िलहाल ये किट बहुत ही कम अवेलेबल है, ये दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल हो चुके हैं और इंडिया में भी अभी आ रहे हैं और बहुत ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो ये जो रैपिड ब्लड टेस्ट होता है ये एक किट होती है, जैसे आपने एक प्रेगनेंसी किट देखी होंगी, एक किट होती है, किट की तरह होती है ये किट जो होती है इसमें ब्लड का एक बूंद ली जाती है, जैसे हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं उसका एक ड्रॉप लेते हैं, उसी तरह से इसमें एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है। सिंपली ये बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ही ईजी वे है, और ये 20 to 25 विदिन 20 to 25 मिनट में टेस्ट इजीली हो जाता है। खैर, इसका जो काम है ये भी आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ के इस पे बेसिस पे काम करता है। अब ये जो इसका जो किट है, इसका एक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें एक लाइन होते हैं इस तरह से, एक गोल पंच होता है, उसके बाद एक स्क्वायर टाइप में होता है। ये जो गोल पंच होता है इसमें हम जो डालते हैं बफर सॉल्यूशन डालते हैं, बफर सॉल्यूशन,
और ये जो स्क्वायर टाइप में होता है इसमें हम सैंपल डालते हैं। सैंपल मीन्स अपना ब्लड, इसमें हम ब्लड डालते हैं। और ये जो लाइंस होती है, ये जो लाइंस है ये आईजीजी का है और आईजीएम का है। ये जो आईजीजी और आईजीएम है ये हमारे एंटीबॉडीज़ है। एक बात ऐसी होती है कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो ही जाते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। और जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो स्पेसिफिक टाइप का एक इन्फेक्शन होता है, तो उसी के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ भी हमारे बॉडी में तैयार होता है। तो खैर जब ब्लड टेस्ट इसमें जो लेते हैं, इसमें जो मेथड है बहुत सिंपल मेथड है। हमको एक ब्लड टेस्ट लेना है, एक ब्लड लेना है, इसको सैंपल के इसमें डालना है। और ये जो बफर सोल्यूशन होता है, ये बफर सोल्यूशन मेन काम करता है ये कि ये ब्लड को ऊपर हिस्से में लेके जाता है। यहाँ पर जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो होती है ये कंट्रोल लाइन की सेक्शन होती है। ये कंट्रोल लाइन इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चलता है कि ब्लड ऊपर तक गया है या नहीं। कई बार ब्लड ऊपर, अगर लाइन यहाँ पर बता रहा है, कंट्रोल लाइन पे एक लाइन बता रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लड ऊपर तक गया है। अगर कंट्रोल लाइन पे लाइन नहीं आती है तो वो टेस्ट फॉल्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि कंट्रोल सेक्शन में लाइन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब इसके बाद जब हम ब्लड सैंपल डालते हैं इसमें और बफर सॉल्यूशन जब इसको ऊपर लेके जाता है, अगर आईजीजीएम और आईजीजी में दोनों इसमें भी एक इसमें अगर चलो पकड़ लो। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आईजीजी और आईजीएम, अगर आईजीएम जो रहता है ये फर्स्ट रहता है हमारा एंटीबॉडीज, यानी फर्स्ट अटैक जब होता है तो हम हमारा आईजीएम गिनते हैं, आईजीएम को पकड़ते हैं। अगर कई बार अटैक हो चुका है तो उस टाइम पे हम आईजीजी को पकड़ते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो आईजीएम हमारा जो रहता है वो फर्स्ट प्राइमर रहता है और जो आईजीजी होता है वो सेकेंडरी होता है। आईजीएम मतलब कि फर्स्ट टाइम आप इन्फेक्टेड हुए हैं, अगर आईजीएम प्रेजेंट रहा, अगर आईजीजी प्रेजेंट रहा तो आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, एक हफ्ता या 10-12 दिन बीत चुके हैं आपको, और आप रिकवरी स्टेज में भी हो सकते हैं उस टाइम पे। खैर, अगर दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट रहा एक लाइन आईजीएम में या आईजीजी में, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव तो 100% है। आईजीजी में होता है तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव होके गए हैं और वो स्टेज से गुजर रहे हैं, 15 दिन या 12 दिन हो चुके हैं आपको। और आईजीएम में लाइन प्रेजेंट होती है और आईजीजी में नहीं होती है, तो मतलब प्रेजेंट डे में आप इन्फेक्टेड है, ये आपको ये किट बताता है। तो इसी तरह से ये किट काम करता है। खैर, अब मैं आपको ये इतना एक लास्ट बोल दूं कि दोनों में ये जो किट मेथड है, फ़िलहाल ये 98% करेक्ट बता, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 98% ये करेक्ट बताता है, क्योंकि कई बार फॉल्ट टेस्ट भी हो जाते हैं इसमें। 98 मतलब समझ लो 100 में से 2 टेस्ट कभी कभी फेल हो जाते हैं, या फॉल्स बताता है, निगेटिव बताता है। तो 98 मैं कह सकता हूँ 98% ये ट्रू होते हैं। अब दोनों टेस्टों में जो मैंने बोला है RT-PCR, ये थोड़ा कॉस्टली होता है और इसको 4 to 5 डेज़ लगते ही लगते हैं। और जो अभी जो फ़िलहाल जो टेस्ट है रैपिड ब्लड टेस्ट, ये अभी किट आया ही नहीं है। फ़िलहाल पूरे इंडिया में जल्द से जल्द आ जाएगा। जो अभी किट है फ़िलहाल बहुत सारे बुक हो चुके हैं। तो ये रैपिड ब्लड टेस्ट जो है अभी फ़िलहाल वो किट आ गया, तो हम उसे घर पे भी कर सकते हैं। और ये बेसिस आईजीएम आईजीजी के बेसिस पे हम इसे पहचान सकते हैं कि हम पॉजिटिव है या नहीं है। तो अब ये दोनों टेस्ट असल में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये टेस्ट जो है ये एग्जैक्टली पहचान नहीं सकते कि हम सिर्फ इसको एक डायग्नोस्टिक बेसिस पे ये टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम इसको इसी के सैंपल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस अब थोड़ा तो आपको ये समझ गया होगा कि किस तरह के टेस्ट कोरोना वायरस के लिए होते हैं। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, लेकिन आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आपका कोई सजेशन होगा
कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बेल आइकॉन पे बटन दबा भी सकते हैं हम। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, सी यू अगेन।